आप जानते हैं कि पुलवामा कांड हुआ था चुनाव के पहले। बाद में जब पता चला, देश की जनता जान गई कि किसका हाथ है, मैंने खुलासा करना चाहता हूँ। बीजेपी के सांसद के द्वारा निर्गत पास पर ही वो लोग गए थे। चाहे जो लोग भी गए हों, वो बीजेपी के समर्थक थे। जब संसद की सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो देश की जनता का सुरक्षा कैसे कर पाएगी। नमस्कार, मैं शिवम प्रेरणा, आप देख रहे हैं तथ्य भारत। संसद भवन में सुरक्षा के चूक का मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में है और इस पर सियासत भी खूब तेज है। यह सियासत दिल्ली से लेकर बिहार तक देखने को मिल रही है और बता दें कि अब इस मसले को लेकर आरजेडी पूरे तरीके से बीजेपी पर हमलावर बनी हुई है। और इसी कड़ी में बता दें कि आरजेडी के नेता भाई वीरेंद्र भी काफी ज्यादा हमलावर दिखाई दे रहे हैं, जहां पर उन्होंने बीजेपी पर कई आरोप मढ़ दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो सुरक्षा में चूक हुई है, इसमें बीजेपी का साफ हाथ है। उन्होंने ये भी कहा कि इस संसद भवन में पास निर्गत कराने की जिम्मेदारी भी बीजेपी की थी और इसी के माध्यम से ये तमाम कारनामों का अंजाम दिया गया है, लेकिन बीजेपी इस पर कुछ भी बोलने से बचती हुई दिखाई दे रही है। इस पूरे मसले को लेकर भाई वीरेंद्र ने और क्या कुछ कहा है, आप वो भी सुनिए। आप जानते हैं कि पुलवामा कांड हुआ था चुनाव के पहले। लोगों ने कहा कि, और सरकार ने कही कि ये पाकिस्तानी हाथ है। बाद में जब पता चला, देश की जनता जान गई कि किसका हाथ है, मैंने खुलासा करना चाहता हूँ। देश की जनता जान गई कि अमुक पार्टी के लोगों के द्वारा सुनियोजित ये कार्य हुआ है। तो ये जो चूक हुई है और बीजेपी के सांसद के द्वारा निर्गत पास पर ही वो लोग गए थे। चाहे जो लोग भी गए हों, वो बीजेपी के समर्थक थे। और पता नहीं बीजेपी क्या संदेश देना चाहती है देश में। जब संसद की सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो देश की जनता का सुरक्षा कैसे कर पाएगी। इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है। जांच होगा तो पता चलेगा कि बीजेपी के लोगों का ही ये काम है। यानी आरजेडी कहना चाह रही है कि बीजेपी संसद पर हमला करवा रही है। एकदम साफ तौर पे बीजेपी का ही बहुत बड़ा हाथ है और उनके सांसद द्वारा पास निर्गत करवाना ये कहीं न कहीं जांच के दायरे में आता है। और निश्चित रूप से वो बहुत बड़ी चूक नहीं है, ये बहुत बड़ा साजिश है। क्या बीजेपी के वोटर थे वो लोग? अब बीजेपी वोटर थे, हमको तो लगता है, जो पता हमें विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि वो बीजेपी के ही वोटर थे। तो जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि यहाँ पर भाई वीरेंद्र ने साफ तौर पर एक बात कही है कि जो लोग संसद की सुरक्षा का जिम्मा नहीं उठा सकते वो देश क्या संभालेंगे। यानी कि साफ तौर पर आरजेडी ने बीजेपी को निशाने पर लेकर ये कह दिया है कि बीजेपी इस देश को नहीं चला सकती है। हालांकि इस मसले के बाद इस पर सियासत तो गर्म है, काफी ज्यादा बयानबाजियां हो रही है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मसले को लेकर बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल तथ्य भारत। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।